जादुई सीढ़ी, जंगल का राजा शेर और काला चीता। जंगल का राजा बाघ था। एक दिन बाघ जंगल में घूम रहा था कि उसे नदी किनारे एक शेर के बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। बाघ उस बच्चे के पास जाता है और कहता है, अरे बच्चे, तुम रो क्यों रहे हो? वैसे तुम हमारे जंगल के नहीं लग रहे हो। कहाँ से आए हो तुम? मैं वीरू, मैं दूसरे जंगल में रहता हूँ। हमारे जंगल की नदी को बाढ़ आई थी। मैं उस बाढ़ में बहते हुए यहाँ आ गया, पर अब मुझे नहीं पता कि मेरा जंगल किस दिशा में है और मैं कहाँ जाऊँ। देखो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। तब तक तुम मेरे साथ रहना, समझ गए ना? बाघ वीरू को अपने साथ ले जाता है। बाघ का भी इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए वो वीरू की अच्छी देखभाल करने लगता है। पर वीरू रोज नदी किनारे जाता और अपने माता पिता के आने का इंतजार करता। बाघ को वीरू से लगाव हो चुका था। बाघ को वीरू का ऐसे नाराज रहना पसंद नहीं आता है। तब वो वीरू से कहता है, बेटा वीरू, काफी दिन बीत गए। अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे माता पिता वापस आएंगे। मेरा भी इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, इसलिए आज से तुम मेरे ही बेटे हो। उस दिन से वीरू बाघ को ही माता पिता समझने लगता है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। अब वीरू काफी बड़ा हो चुका था और बाघ बूढ़ा। बाघ वीरू को जंगल का राजा बनाना चाहता है। जब ये बात वीरू को पता चलती है तो वो बाघ से कहता है, पिताजी, पहले मैं अपनी एक जिम्मेदारी पूरी करना चाहता हूँ। अपने खोए हुए माता पिता को ढूंढना चाहता हूँ। बेटा वीरू, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर बेटा, असली माता पिता से मिलते ही इस बूढ़े बाप को भूल मत जाना। वीरू बाघ का आशीर्वाद लेकर अपने माता पिता को ढूंढने निकलता है। ऐसे में एक दिन बाघ के जंगल में एक काला चीता बगीरा आता है। बगीरा बड़ा ही निर्दयी और जादुई शक्तियों वाला था। वो आते ही जंगल के जानवरों को मारने लगता है। जब ये बात बाघ को पता चलती है तो वो गुस्से से बगीरा के पास जाता है और कहता है, अरे ओ दुष्ट बगीरा, ये क्या दहशत मचा रखी है तुमने? मेरे गुस्से को और मत भड़का, नहीं तो तेरा बुरा हाल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या तू मेरा बुरा हाल करेगा? अरे पहले अपनी उम्र तो देख, अपनी जान की तू फिक्र कर। मैं तुम्हारी इस मामूली धमकी से डरने वालों में से नहीं हूँ। बाघ बगीरा पर हमला करने जाता है, पर तब बगीरा बाघ को अपनी शक्ति से कैद कर लेता है। बगीरा बाघ का बहुत बुरा हाल करने लगता है, उसे खाने पीने के लिए भी नहीं देता। ऐसे में एक दिन हिरन चुपके से बाघ के पास आती है और कहती है, महाराज, इस बगीरा ने हमारे साथ साथ आपका भी हाल बेहाल कर दिया है। महाराज, मैं तो कहती हूँ कि वीरू को इस बात की खबर दी जाए, अब वही कुछ कर पाएगा महाराज। नहीं नहीं हिरन, वीरू को इस बात की खबर नहीं लगनी चाहिए। उसे अपना काम करने दो। मैं वीरू को कोई परेशानी नहीं देना चाहता। बाघ हिरन को रोक लेता है। जानवरों के ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों के बाद वीरू जंगल की ओर आ रहा था। तब उसे रास्ते में उल्लू मिलता है। उल्लू बगीरा की सारी बात वो वीरू को बता देता है। तब वीरू को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है, इतने दिनों से मेरे पिता दुख में जी रहे हैं और किसी ने मुझे खबर तक नहीं दी। अगर पिताजी सही समय पर मुझे नहीं अपनाते तो मैं भी मर गया होता, जैसे मेरे माता पिता मर गए। क्या वीरू, इस बात का बहुत दुख हुआ? पर वीरू, बगीरा साधारण नहीं है। उससे लड़ने के लिए तुम्हें जादुई सीढ़ी की मदद लेनी पड़ेगी। वो जादुई सीढ़ी तुम्हें यहाँ से दूर उत्तर दिशा में मिलेगी। उल्लू वीरू को जादुई सीढ़ी का पता बता देता है। वीरू तुरंत उस जादुई सीढ़ी को ढूंढने उत्तर दिशा निकल पड़ता है। काफी दूर जाने के बाद उसे जादुई सीढ़ी मिल जाती है।
वीरू को देखते ही सीढ़ी से आवाज आती है, वीरू आओ, मैं तुम्हारे आने का ही इंतजार कर रही थी। उस बगीरा का अंत तुम्हारे हाथों लिखा है। वो बगीरा मेरी दी गई शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अब उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। दरअसल बगीरा को जो शक्तियां मिली थी वो उसने जादुई सीढ़ी से ही ली थी, पर उसका अंत जादुई सीढ़ी नहीं कर सकती थी। उसके लिए किसी ताकतवर ईमानदार जानवर की जरूरत थी, जो कि वीरू था। जादुई सीढ़ी वीरू को जादुई शक्ति देती है। वीरू अब और भी ताकतवर और बलवान हो जाता है। वो जादुई सीढ़ी का धन्यवाद करता है और सीधे बगीरा के पास पहुंचता है। बगीरा और वीरू के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वीरू बिना कुछ कहे बगीरा पर हमला कर देता है। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, पर वीरू अपनी ताकत से बगीरा को जान से मार देता है। वीरू अपने पिता बाघ को कैद से मुक्त करता है। बगीरा के मरने से सारे जानवर खुश हो जाते हैं। बाघ वीरू को जंगल का राजा बना देता है। वीरू भी अच्छा राजा होने का कर्तव्य अच्छे से निभाने लगता है।